पायजामा पहनाया जाएगा, या फिर योजनाएं तो बना दी जाती है और योजनाएं बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से इतिश्री कर रही है सरकार। देखिए, ऐसा है कि पहले तो हम ये समझें कि हमारी जो रूरल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, एग्रेरियन इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, कि 58% लोग जो हैं वो जो है कृषि पे आधारित है, ठीक है ना। तो और उस पर निर्भर करते हैं पूरी तरह से। और हम लोग देखिए इस चर्चा में जब तक अब जीडीपी की विषय नहीं उठाएंगे तो वो अधूरी रहेगी चर्चा, क्योंकि आजकल चर्चा किस चीज की चल रही है पूरे देश में, बल्कि पूरे विश्व में चल रहा है। जीडीपी का मामला चल रहा है, आर्थिक मंदी की बात करते हैं, तो कृषि जो एक सेक्टर है वो जीडीपी पे डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अहम इसकी एक भूमिका बन जाती है। उसी तरह से आप देखेंगे कि सरकार की तरफ से, खासकर मैं इसमें बोलना चाहूंगा 2014 से जब से मोदी सरकार ने अपना कार्यभार संभाला है, तो उसमें कई तरह की घोषणाएं जरूर हुई हैं, और कुछ ग्राउंड पे जिसने टेक ऑफ भी करा है। ये नहीं कि सिर्फ उनका शिलान्यास हुआ है या एक तरह से उनकी घोषणा हुई है, उनका उसमें आप ग्राउंड जीरो पे देख रहे हैं उसको किस तरह से अमल हो रही है। आप ये देखें कि जिस तरह से कल झारखंड में प्रधानमंत्री ने घोषणा करी और उन्होंने बोला कि मानधन योजना, और उस तरह से आप बात कर रहे हैं स्वरोजगार योजना की बात करते हैं, और किस तरह से हम किसानों को कैसे एक अच्छे तरीके से पेंशन की स्कीम में ला सकें। 18 से 40 आयु की जो एक ब्रैकेट उन्होंने फिक्स करा है कि जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो उनको जो है 3000 की पेंशन जो है उनकी कर दी जाएगी। तो आप समझ सकते हैं, और सवा लाख से ज्यादा लोगों ने जो किसान है उन्होंने ऑलरेडी इस पे रजिस्टर कर दिया अपना नाम। तो उसी तरह से देखेंगे कि किस तरह से, और सरकार की तरफ से भी आप देखें कि जब आरबीआई ने केंद्र को जो है 1,76,000 करोड़ जो है आर्थिक मदद दी है, उसमें आप देखेंगे, और ये आपके यूनियन बजट में भी घोषणा करी थी कि हम किस तरह से क्रांतिकारी बजट उसको क्यों कहा गया है, कि वो उसकी अहमियत समझते हैं कृषि सेक्टर की, किस तरह से कि इसकी क्या भूमिका होगी, आपकी क्या योगदान होगा जीडीपी में, और किस तरह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में क्या रहेगा। इसी करके जो अब आप देखेंगे कि आरबीआई ने इस तरह की उनको मदद करी केंद्र को, और वो पैसा दिया और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, ताकि अर्थव्यवस्था अच्छे तरीके से आ जाए। जो आर्थिक मंदी के दौर से पूरा देश गुजर रहा है उसमें एक तेजी आ जाए। उसी तरह से आप देखेंगे कि कृषि जो है विभाग और कृषि सेक्टर को किस तरह से उस बजट में से पैसा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो है तालमेल, जिसको कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, कि आप केंद्र और राज्य में, वो बड़ा अच्छा है। देखिए प्रधानमंत्री ने कितनी अच्छी बात करी, उन्होंने बोला है कि पहले की तरह नहीं होगा, कट्स नहीं होंगे, कमीशंस नहीं होगा, एक स्मूथ स्ट्रक्चर रहेगा, फैसिलिटेशन जिसको बोलते हैं वो बढ़िया रहेगी, और उसी का अभाव था इतने सालों से। तो देखिए मंशा की अगर बात करें सरकार की तरफ से, मंशा जो है साफ है, मंशा एक अच्छी है। मंशा अगर पहले की बात करें तो पहले जिस तरह से एक प्रक्रिया के तहत जो चीजें हैं और मैं बस एक बात बोलना चाहूंगा, डिजिटल मूवमेंट क्या होता था कि बीच में जो चाहे लेखपाल हो या फिर कानून गो हो या फिर तमाम और जो कर्मचारी अधिकारी रहते हैं, तमाम जो स्ट्रक्चर्स होता है उस नियम और उस कानून को या फिर उस नीति को अपनाने का, तो वहां पर कहीं ना कहीं कमीशन खोरी चलती थी। और बिल्कुल, और देखिए आप देखिए ये फिगर कम नहीं है, ये आंकड़ा कम नहीं है, 14.5 करोड़ किसानों को इस, अगर पीएम किसान योजना की बात करें, उस स्कीम की बात करें, उसमें लाने का इनका लक्ष्य है। तो आप समझ सकते हैं बड़ा एम्बिशियस है। और सबसे बड़ी बात कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, ये उन पे फोकस है, ज्यादा तवज्जो उन पे दी जा रही है कि ताकि उनको लिया जाए, उनकी लैंड होल्डिंग्स के हिसाब से नहीं है, 5 एकड़ से